श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। घमंड ना करिए अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वो हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कदर उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। मित्रों, कद्र करनी है तो जीते जी करिए। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए गए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरों करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आज के लोगों का विचार कुछ इस प्रकार है, कोई रो रहा है तो उसे रोने दो, अपना क्या जाता है। कोई हंस रहा है तो पता करो इतना खुश कैसे रहता है। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। मित्रों, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना। खाने को खाना नहीं। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए।
कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। ज़रूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही जाता है। मित्रों, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से जो हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपकी जीवन की खुशी आपकी विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए सकारात्मक सोचिए और खुश रहिए। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों पे जिंदा रहना सीख लीजिए। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। मित्रों, शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखिए। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स को सब पता है। पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। एक बात हमेशा याद रखिए, भले ही लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, पिट जाइए, पिट दीजिए, मगर बोलचाल बंद मत करिए, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। आपके अंदर अनेक शत्रु हैं, जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध, आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना, लेन देन का हिसाब न करना, आलस, लापरवाही, झूठ बोलना, संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासनहीन होना आपके घोर शत्रु हैं। इनको सर्वप्रथम वश में करना चाहिए। मित्रों, किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पर अहंकार करूं जो अंत मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? किसी सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस रिश्तों का मैं यहाँ अभिमान करूं जो रिश्ते शमशान पहुंचकर सारे टूट जाएंगे? हाँ, याद आया अब कि क्यों न यहाँ मैं अपने नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठा कर लूँ, जो यहाँ भी और वहाँ भी साथ जाएगा।